हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो आज वीडियो में हम लोग इसके आंसर्स को देखेंगे। तो टॉपिक है आंसर ऑफ टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके? यूनिट 3 के टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की। मैंने इसका सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दिया है कि फ़िज़िक्स में कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और यूनिट नंबर 1, 2, 3 के डिटेल लेक्चर्स को भी प्रोवाइड कर दिया है और वन शॉट वीडियो को भी प्रोवाइड कर दिया है। मैंने यूनिट नंबर 5 की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तुम कह सकते हो कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके डिटेल लेक्चर्स को भी मैंने आप लोगों को करा दिया है और इसकी वन शॉट वीडियो को भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। और यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा दिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, जिसका पेपर पैटर्न एमसीक्यूज होता है उसको भी मैंने कराया हुआ है। तो आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड, प्लेलिस्ट आ जाएगी या क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं भी मिलती है ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ, तो मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को जो टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी वीडियो को पॉज करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और उस पर टैप कीजिएगा और यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चले, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताए हुए कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाएंगे, लॉन्ग में पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे। इस वीडियो में वही बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं कह रही हूँ यूनिट नंबर 3 के जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग आंसर्स को डिस्कस करने आए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट डाउन द फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आंसर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा ये समझ लीजिए। अगर आपने यूनिट नंबर 3 के डिटेल लेक्चर्स को देखा हुआ है तो यूनिट नंबर इसके आंसर्स को भी आप लोग खुद से कर लेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे बताइए मैम बताइए, तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को इसके आंसर्स कहाँ से मिलेंगे। तो आंसर नंबर 1 कहाँ से मिलेगा अच्छे समझ लीजिएगा। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट पे जाइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यूनिट 1 यूनिट 2 भी मैंने डिटेल में कराए हुए हैं। तो यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसका लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो पहला ही क्लास था जिसमें मैंने फैराडे लॉ को बताया हुआ है, तो इसमें सिर्फ पूछा है फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो आप फैराडे लॉ वाली वीडियो क्लास नंबर 1 से देख लीजिएगा। अगर इसका पहला लॉ पूछा है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि फैराडे लॉ ही पूछता है, ये नहीं कहता पहला लॉ बताइए दूसरा लॉ बताइए, ठीक। तो फैराडे का पूरा लॉ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता चल गया आप लोगों को कहाँ से आंसर मिलेगा। अगर जो बच्चे नए हैं तो उनको मैं बता दूं, जैसे कि आप लोगों को नहीं पता है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद इसका आंसर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा पहले पूरी वीडियो देख लीजिएगा, तब जा कर के सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा, ठीक। तो इस वीडियो को जैसे कि आप लोगों को पता करना है आंसर नंबर 1, तो क्लास नंबर 1 पे जाइए, फैराडे लॉ पढ़िए अच्छे से और आंसर्स को लिख लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन बताना है जब दो कॉइल्स के बीच में पूछा जाए। तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, इसका आंसर अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले क्लास नंबर 3 में मैंने आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन बताया हुआ है, ठीक। अगर आप लोगों को म्यूचुअल इंडक्शन अच्छे से नहीं पता है क्या होता है, तो आप सबसे पहले क्लास नंबर 3 से म्यूचुअल इंडक्शन पढ़िएगा। फिर इसमें 2 कॉइल्स के बारे में डिफाइन करने को बोला है, तो आप लोग ये लिखिएगा। 2 कॉइल्स में लिखेंगे
सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद टू कॉइल्स में लिखेंगे द ईएमएफ इंड्यूस इन वन कॉइल, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जब समय के साथ करंट चेंज होता है दूसरे कॉइल में, वो जब वन हो जाता है तो वो हमारा दो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। देखो मतलब कह रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दूसरी कॉइल में यूनिटी हो जाता है, ठीक, और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट हेनरी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने आप लोगों को बताया भी है और मार्क भी किया हुआ है किस में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन जा करके अच्छे से समझ लीजिएगा, तब इसके आंसर्स को देखिए। क्वेश्चन है हाउ विल यू यूज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर टू कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर। इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा। देखिए आप लोग क्लास नंबर 6 पे जाइएगा, यूनिट नंबर 3 टाइम वैरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्लास नंबर 6 देखिएगा, जिसमें मैंने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन जो इसका आंसर है एग्जैक्टली मैं आप लोगों को इसमें इसका आंसर जो है ना लास्ट में अटैच्ड कर दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आंसर नंबर 3 का आंसर जो है लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्शन फॉर अलोंग सोलोनॉइड। तो इसका आंसर आप लोगों को क्लास नंबर 2 में मिल जाएगा, जिसमें मैंने सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलोनॉइड, जो कि मेन आंसर है, आप लोग पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग को ये भी तो पता होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, तो आप लोग सेल्फ इंडक्शन वाले वही में मैंने कराया भी हुआ है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है उसको पढ़ लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्रेशन बताना है, मतलब डेरिवेशन करना है सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग सोलेनॉइड का, तो इसमें मैंने डेरिवेशन भी कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है डेराइव मैक्सवेल इक्वेशन एंड देयर प्रूफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देख लीजिए, मैक्सवेल का इक्वेशन और उसका प्रूफ भी बताना है, ठीक। तो मैक्सवेल का इक्वेशन और उसका प्रूफ मैंने क्लास नंबर 5 में कराया हुआ है, यूनिट नंबर 3 का क्लास नंबर 5 में मैंने मैक्सवेल का इक्वेशन और उसका प्रूफ भी कराया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल। मैंने बताया हो कि सेल्फ इंडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ इंडक्शन आप लोगों को क्लास नंबर 2 में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके पूरा डिफाइन इसका देख लीजिएगा, इसका डेफिनेशन मैंने अच्छे से लिखाया है, समझे। अगर आप सेल्फ इंडक्शन और इसके साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं कह रही हूँ कि अगर ये शॉर्ट में पूछा जाए, लॉन्ग में पूछा जाए, तो आप लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे कि इसके आंसर्स को भी लिख सकेंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ, अगर इसके डिटेल लेक्चर्स को नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, और उसी में जा करके डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हैं, और इसका 1 शॉट वीडियो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो 1 शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटा उसमें लगातार देख सकते हैं, नहीं तो मैं तो कह रही हूँ डिटेल लेक्चर देखिए, क्योंकि आप लोगों को एक टॉपिक समझने में आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, जैसे जैसे आप लोगों को कंफर्ट पड़े वैसे देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से देखिएगा, इसमें बताऊंगी इसका आंसर क्या लिखना है। डिफाइन मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने तो मैक्सवेल का एम्पियर सर्किटल लॉ पहले ही पढ़ा दिए थे, लेकिन आप लोगों को इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बताई थी, तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा आंसर नंबर 7 का। आंसर नंबर 7 की डिफिनीशन में लिखिएगा मैक्सवेल प्रपोज दैट, मैक्सवेल ने प्रपोज किया था डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे इज़ नॉट करेक्ट। उन्होंने बताया था कि ये करेक्ट नहीं है। ही सजेस्टेड दैट फॉर चेंजिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच एस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो चेंजिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि द डिस्प्लेसमेंट करेंट इन द स्पेट इट ऑल्सो हैव अ कंडक्शन करेंट इन द कंडक्टिंग वायर एंड द प्लेट, सो डैट हम कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी लिखते हैं। यही इसका एम्पियर का सर्किटल लॉ था, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर का, मैक्सवेल का एम्पियर सर्किटल लॉ का आंसर आप लोग इतना लिखिएगा, ठीक। अब आगे क्वेश्चन है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट डाउन द यूजेस ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का क्या यूजेस है, तो इसका आंसर देखिएगा। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है फॉर कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस होता है उसको कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है, और मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस है उसको मेज़र करने में यूज़ किया जाता है। अब
क्वेश्चन नंबर 9 है डेराइव फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ टोरॉइड कॉइल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इसका आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहां से जा कर के इसके आंसर्स को भी देख सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी, चार्ज सेंसिटिविटी, ये भी इतना भी पूछ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। नहीं तो कोई एक को स्पेसिफिक भी पूछ सकता है, करंट क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, चार्ज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, द मेगा ओम सेंसिटिविटी और फैक्टर ऑफ मेरिट ये क्या होता है, डिटेल में भी पूछ सकता है। तो इसका भी मैं आप लोगों को फ़ोटो लास्ट में अटैच कर लूँगी। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नोट डाउन करते हुए चलना है। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर बता दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आंसर बता दिए, लेकिन अब सब कुछ आप लोगों को ही पढ़ना है। इसी को पढ़ करके रिवाइज करके एग्ज़ाम में यही तरीके से ही पूछा जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों को आते हुए रहेंगे। अगर आप मेरी स्टार्टिंग से सारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरी सारी टिप्स और ट्रिक्स को भी देख रहे हैं, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की। मैंने बताया हुआ है बीएससी में अगर फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे करना चाहिए, मैथ्स में, केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे करना चाहिए, एग्ज़ाम से पहले कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और एग्ज़ाम में टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, कॉपी कैसे लिखना चाहिए, एक टॉपर कैसे कॉपी लिखता है, सब कुछ इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और बाद में लिख दीजिएगा बाई योर बीएससी गाइड, तो प्लेलिस्ट आ जाएगी आप लोगों के सामने, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 4 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी आंसर्स को प्रोवाइड कर दूँगी। तो अगर आप नए हैं, अगर नहीं पता था आप लोगों को मेरा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे की पूरा कंप्लीट कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, तो एटलीस्ट 4 से 5 लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर एक भी बच्चा शेयर करता है तो बाकी और भी बच्चों तक पहुँच सकेगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और मेरी हर वीडियो 5 बजे और 7 बजे आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।